वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बी फार्मेसी में है, क्लास 12th में भी है, मैट्राइसेस, इसके बारे में बताऊंगा। जब भी किसी नंबर्स को या सिंबल्स को या एक्सप्रेशन को अपन क्या करते हैं, एक रो या कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हर हमेशा ABC कैपिटल लेटर से या XYZ ऐसा डिनोट करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स को डिनोट्स किया जाता है, कैपिटल लेटर से हर हमेशा इसको डिनोट करते हैं। जब भी किसी नंबर्स को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशन को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अपन लिखते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का इंजीनियरिंग और रिसर्च में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। देखिए, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A = 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ये जो है रो कहलाता है। ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ऐसा रो होता है। ठीक है, ये रो 3 है। ये कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। ठीक है, इसको अपन R1 से दर्शाएंगे, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, इसको कॉलम 1 से तो C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स को अपन ऐसा दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा X = 2 3 1 1 2 1, तो ये इसमें रो की संख्या कितनी हो गई? ये क्या है? रो है। ये रो 1, ये रो 2 और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, किसी भी नंबर्स को या एक्सप्रेशन को या सिंबल्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अपन अरेंज करके लिखें तो उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रो को हर हमेशा ये बिग ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हर हमेशा बिग ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, है ना। और इसको जो डिनोट करते हैं हर हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, A से, B से या C से या XYZ से, है ना, इससे डिनोट किया जाता है। इसमें मेन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब समझते हैं? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया X, ये है 1 2 2 1 3 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? रो इनटू कॉलम। कितने रो हैं? 1 2 3, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितने हैं? C1 C2, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 2। ठीक है, ऐसे ऑर्डर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, और मैं ऑर्डर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, A = 1 2 1 3 2 2 1 2 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर आप बताएंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो हैं। पहले रो को लिखना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। ये कॉलम 3 × 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स जितने इसके ऑर्डर होंगे, है ना। जैसे इसमें 3 × 3 = 9 एलिमेंट्स होंगे। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते। देखिए 3 3 6 3 9, है ना। ये इतने टोटल एलिमेंट। मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? m × n, इतने इसमें एलिमेंट्स होंगे। m रोज और n कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा
उसमें उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आप मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ना, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन इसमें कोई कैलकुलेशन करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। इसमें अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कुछ मुख्य प्रकार के मैट्रिक्स, मेन जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं उसके बारे में बताता हूँ। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें केवल एक रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 2 1, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें केवल एक रो है, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये जिसमें एक ही है। इसका ऑर्डर आप बताएंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, इसमें रो कितने हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? 3, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, सभी का ऑर्डर आप निकालते चलेंगे। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू ABCD, ये कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए, इसमें केवल एक कॉलम है, ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी आप देख लीजिए। रो कितने हैं? 4 × 1, है ना। ये ज़रूरी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। मैं तो ये केवल डेफिनेशन बता रहा था आपको कि जिसमें केवल एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें केवल एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ columns, then it is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखा A इज इक्वल्स टू 1 2 2 1। इसमें देखिए कितने रो हैं? 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। ये 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे एक दूसरा लिखा B इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 1 2 2 2 1। इसमें देखिए कितने 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे 2 × 2 3 × 3 4 × 4। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या नोटेशन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा, 3 × 3 के मैट्रिक्स होंगे, 4 × 4 का। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है।
और इसी के तरीके से एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या जब अलग अलग होती है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फोर्थ में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होती है। व्हेन नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर, देन it is known as a rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये है 3 2 1 1 2 3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या अलग हो गई। आप और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो x इक्वल्स टू ये a इज इक्वल्स टू, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो, जैसे मैं लिख लिया a इज इक्वल्स टू 2 1 3 2 2 1। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कितने रो हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, है ना। ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स में अपन देखते हैं, नेक्स्ट में है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हों, एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले, तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि सभी एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के 0 हो तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ एवरी एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज 0 then it is called null matrix। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, केवल मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ इसका। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 2 0 0 0 1 0 0 0 4, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल इज 0 देन इट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इफ each and every elements except, देखिए ये ऐसा है, इफ each and every element, सभी एलिमेंट्स इसके 0 हैं, केवल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स इसके 0 हैं। If each and every element except the principal diagonal in a square matrix are 0, तो ये केवल डायगोनल्स में एलिमेंट होना चाहिए तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होता है और ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा ये, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बन पाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप डेफिनेशन लिख लेंगे। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट
जो है 1 1 हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 1 हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं, और भी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको वहाँ वहाँ बता दूंगा कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं अपन, है ना। तो बेसिक ऑपरेशन अपने को देखना है। बेसिक ऑपरेशन में मैं 2 ही ऑपरेशन लेके चलता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। मल्टीप्लिकेशन को इसके बाद में देखूंगा, एडजॉइंट और इन्वर्स को इसके बाद में मैं बताऊंगा। तो मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, या इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्राइसेस आर सेम। यदि जो भी मैट्रिक्स जिसमें भी प्लस करना, जिस भी मैट्रिक्स को प्लस करना हो या जिस भी मैट्रिक्स को माइनस करना हो, वो तभी पॉसिबल है जब उसके ऑर्डर जो हैं सेम रहेंगे। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। यदि मैं बोलता हूँ फाइंड a plus b if a is equals to 2 3 4 1, b is equals to 1 2 3 2, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर को चेक करेंगे, इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर सेम हैं, इसलिए यहाँ a प्लस बी निकाला जा सकता है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का सम इसके साथ होगा 2 प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा इसका इसके साथ होगा 3 प्लस 2, इसका इसके साथ होगा 4 प्लस 3, और इसका इसके साथ होगा 1 प्लस 2। तो आपको जो मिलेगा a प्लस बी मैट्रिक्स के का रिज़ल्ट हो जाएगा 3 5 7 और 3, ऐसा मिलेगा। ठीक है, 3 5 7 और 3, ये ऐसा मिलेगा। लेकिन आप याद रखेंगे, ये मेन चीज़ है कि उसके ऑर्डर सेम रहना चाहिए। यदि मैं ऐसा लिखूं फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी इफ़ फाइंड a प्लस बी इफ़ a इक्वल्स टू 1 3 5 2 and b equals to and b equals to 1 3 2 2 3 1, तो a plus b is not possible, a plus b is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं होगा a plus b। क्यों? why? because order of both matrix is different, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है अलग अलग हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा, तो उस समय आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तब आप उसका प्लस और माइनस कर सकते हैं। एक सब्ट्रैक्शन के ऊपर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ले लेते हैं। फाइंड a माइनस बी इफ a इज इक्वल्स टू 3 2 1 1 2 0 0 2 1 and b equals to 3 1 1
1 2 1 0 2 3। फाइंड a माइनस बी। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है ना, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसीलिए इसमें सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल है। a माइनस बी, a माइनस बी, अब जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना, a माइनस बी। तो पहले तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में 3, एग्ज़ाम में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 2 0 0 2 1, ये हो गया a माइनस बी की जगह में इसको लिखना पड़ेगा 3 1 1 1 2 1 0 2 3, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से a माइनस बी निकालिए, जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उसको आप माइनस करते जाइए। ये एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग है, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आंसर आ गया, a माइनस बी ऐसे निकालेंगे। जो बेसिक ऑपरेशन है, जो प्लस माइनस अपन करते हैं मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो करते हैं, उसमें मेन चीज़ यही है कि ऑर्डर को देखना रहता है। यदि दोनों के ऑर्डर बराबर हैं तभी उसमें प्लस और माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आप और देख लेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको 6 या 7 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ाया था। एक और टाइप का मैट्रिक्स हो गया, ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स if order and elements both are same। दोनों यदि बराबर हो, ऑर्डर भी बराबर हो और एलिमेंट्स भी एक जैसे हो, जैसे मैं लिखा a इज इक्वल्स टू 2 1 3 2 और b बराबर लिखा 2 1 3 2, तो ये a और b जो है दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए, दोनों में सब चीज़ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो x y z की वैल्यू फाइंड करना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो इसका कंपेयर आप इसके साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसके ऑर्डर भी सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे, तो y बराबर 5 आ गया। इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो z इज इक्वल्स टू 3 आ गया। इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए तो x बराबर 2 आ गया। तो ये आपको x y z की वैल्यू आपको मिल गई, केवल कंपेयर करना है एलिमेंट को, है ना। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड 4a माइनस 3b। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल इसको माइनस करना है। तो देखिए a की वैल्यू दिया हुआ है, तो वी हैव 4a इज इक्वल्स टू, a में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a के प्रत्येक एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4a निकलेगा। 4a इज इक्वल्स टू, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये हो गया 4a। और 3b का मल्टीप्लाई, b में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 18, और ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। तो आपको क्या मिल गया? 4a और 3b मिल गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 4a माइनस 3b, दैट इज इक्वल्स टू 4a आपके पास क्या है 12 16, देखिए 12 16 24
-36 ये है, और 3b की जगह में क्या है 18 -9 3 और 9। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, इसको इसके साथ माइनस कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं 12 -18 16 माइनस माइनस प्लस 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 24 -3 और ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा -9। तो कितना मिलेगा आपको, ये -6, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -45। ये आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं अपन। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इफ़ 2 इंटू मैट्रिक्स दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट है प्लस करने के बाद इतना आ रहा है, ये दो मैट्रिक्स का सम इतना आ रहा है, तो अपने को x और y का मान निकालना है। x यहाँ है, y यहाँ है, x और y का मान निकालना है। इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 10 8, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 1y 0 2, ये हो जाएगा, आंसर भी दिया हुआ है 7086, इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए अब इसका प्लस इसके साथ करेंगे, इन दोनों का प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा। देखिए अपने को x और y का मान निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, ये हो जाएगा 10 + y, ये हो जाएगा 10 + y, ये हो जाएगा 8 + 0, हो जाएगा 2x + 2, है ना। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 7086। आप कंपेयर कीजिए बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर कीजिए। y का मान निकालना है, तो इसके साथ इसका करना पड़ेगा 10 + y = 0, इसका इसके साथ होगा, तो y = हो जाएगा -10, और इसका कंपेयर इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 6, इसका कंपेयर इसके साथ होगा, यही वाला एलिमेंट है, तो 2x = 6 - 2, तो 2x = हो जाएगा 4, तो x = हो जाएगा 4/2, तो x = 2। तो अपने पास मिल गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -10। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। मैट्रिक्स x एंड y आपको निकालना है, जबकि मैट्रिक्स x + y की वैल्यू इतना है और मैट्रिक्स x - y की वैल्यू इतना है। तो अपने को मैट्रिक्स x क्या होगा, मैट्रिक्स x क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स कौन सा होगा और मैट्रिक्स y कौन सा होगा, ये अपने को निकाल करके बताना है। ठीक है, तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, हिंदी वाले भी पढ़े होंगे ना एलिमिनेशन मेथड, जिसमें टर्म्स को अपन क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे ये हो गया x + y, विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में, विलोपन विधि। x + y = 4, x - y = 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको कैसे सॉल्व करते थे आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो इन दोनों को ऐड कर लिए, ऐड कर लेने से क्या हो जाएगा, x 2x हो गया, y कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, तो x = हो जाएगा 6/2, तो x की वैल्यू हो गई 3। और इस x का मान को इक्वेशन 1 में पुट कर देते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो आपको x और y का मान निकल जाता था, x इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसको भी सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड द्वारा। एलिमिनेशन मेथड जैसे अपन 10th में यूज़ करते थे सेम वैसे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। इट इज़ गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 2 0 9, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 6 0 माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए बाय एडिंग, दोनों को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा देखिए, तो ये y करे आएगा, ये 2x। अब दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ लीजिए, मैट्रिक्स को जोड़ना आपको आता है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू ये 1/2 8 8 0 8, 2 का डिवाइड करेंगे सब में तो ये क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स x की वैल्यू है वो हो जाएगा 4 4 0 4। मैट्रिक्स एक x की वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकलेगा 4 4 0 4। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना है 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 2 0 9, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4, तो y की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो -2, 0 में से 0 गया तो 0, 9 माइनस 4 ये हो गया 5। ये आपको मिलेगा y की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1 -2 0 एंड 5। बहुत आसानी के साथ आप इसको बना ले रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायगोनल के फॉर्म में लिखा हुआ। इफ़ x डायगोनल इज दिस, जो मैट्रिक्स x है वो ऐसा लिखा हुआ है डायगोनल 2 4 -5। इसका मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स x है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, केवल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट जो है वो 0 हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाले चीज़ को अपने को ऐसा लिखना है। ठीक है, डायगोनल ऑफ दिस मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। ये मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स y है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन, हियर मैट्रिक्स x इज matrix x can be written as, x कैसे लिख सकते हैं, केवल डायगोनल्स के एलिमेंट को रहने दीजिए, बाकी एलिमेंट को आप 0 रखिए, हो जाएगा 2 0 0 0 4 0 0 0 -5, ये हो गया डायगोनल्स के एलिमेंट। और मैट्रिक्स B कैसे लिखा जा सकता है, एज सिमिलर मैट्रिक्स B can be written as
बी मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स y कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायगोनल में ये एलिमेंट आ जाएगा -3 0 0 0 6 0 0 0 10। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, x + 2y, वी हैव टू फाइंड x + 2y, वी हैव to find x + 2y। तो देखो x + 2y के बदले में क्या हो जाएगा, x का मान आप यहाँ रख दीजिए, x क्या है 2 0 0 0 4 0 और हो जाएगा 0 0 5 0 0 -5 +2, y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से -3 0 0 0 6 0 और ये जाएगा 0 0 10। ये हो जाएगा x + 2y = ये हो जाएगा 2 0 0 0 4 0 0 0 -5 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 0 0 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 20, है ना। ये दोनों को आप ऐड कीजिए तो x + 2y = मिलेगा 2 और -6 को ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा, ये 0 0 0 मिलेगा, ये 0 0 0 मिलेगा, ये 0 0 मिलेगा, ये 4 + 12 16 मिलेगा, ये 0 0 मिलेगा, ये 0 0 0 और -5 + 20 मिलेगा आपको -15, ये आपको मिलेगा। y6 तो ये आपका आंसर आया। इस आंसर को जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ही फॉर्म में आंसर लिखोगे तो आंसर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इसका आंसर x + 2y दैट इज इक्वल्स टू डायगोनल के एलिमेंट लिखना है, डायगोनल एलिमेंट a -4 16 और -15, ये आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से जो मैट्रिक्स के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।